चौथी दुनिया के इंटरनेट टीवी में आप सबका स्वागत है। हम आप तक ले आ रहे हैं पल पल की खबर, हर दिन की खबर जो जनतंत्र यात्रा से जुड़ी हुई है। अन्ना हजारे, जनरल वी.के. सिंह, सूफी जिलानी या संतोष भारतीय, क्या वो कोशिश कर रहे हैं और किस तरह से लोग एक एक करके जुड़ते जा रहे हैं और ये बड़े बड़े काफिले बनते जा रहे हैं। लोगों का अपना इनिशिएटिव है। जहाँ पर भी अन्ना हजारे और उनके साथी रुकते हैं, वहाँ जो लोग करते हैं अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, वॉलंटियर कर रहे हैं। अगर वो किसी भी तरह की वहाँ पे फंक्शन, किसी भी तरह का वहाँ पे वेलकम कर रहे हैं, रिफ़्रेशमेंट्स दे रहे हैं या जनसभाओं में कुछ ख़ास कर रहे हैं, अपने स्पीकर्स को सामने ले आ रहे हैं, अपना मन भी सामने रख रहे हैं, वो लोगों की अपनी कंट्रीब्यूशन, लोगों का अपना योगदान है। यानी लोग सीरियसली इस बात से जुड़ रहे हैं और इस बात में अपना कंट्रीब्यूशन भी करना चाहते हैं। जो वो सोच रहे हैं वो उसमें जोड़ रहे हैं। तो ये बाब जुड़ते जा रहे हैं और अच्छी खासी एक किताब, एक बड़ा सा एक सफ़र तय होने वाला है, जिसके नतीजे में बहुत कुछ सामने आ जाएगा। वाकई में इतना मसौदा मिल रहा है कि लगता है कि जनतंत्र यात्रा के ख़त्म होने पर, हालांकि ये तो इसका पहला चरण है, इस यात्रा का 1.5 साल तक चलने वाला है यह मिशन अन्ना हजारे का, लेकिन लगता है बहुत कुछ सामने आ जाएगा। लोगों की सोच, लोगों की समस्याएं और आखिरकार आगे का एक रोड मैप कि आखिर जो दिशा हमने ली है, जो डायरेक्शन हमने ली है, क्या ये सही है। और जो अन्ना हजारे ने शुरुआत में ही ऐलान किया कि 6 करोड़ लोगों की उम्मीद है उनसे कि वो जुड़ जाएंगे, तो हमें पूरी अब यकीन लग रहा है, पूरा यकीन हो रहा है कि ऐसा होगा। 6 करोड़ लोग वाकई में 1.5 साल के बाद तक जुड़ जाएंगे अन्ना हजारे के साथ। हालांकि जनसभा 5 महीने के बाद दिल्ली में होने वाली है। वो अन्ना हजारे का टेस्ट नहीं है, वो लोगों का टेस्ट है, क्योंकि अन्ना हजारे तो इस मिशन के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दे चुके हैं। वो कई सालों से ऐसे रेवोल्यूशनरी काम कर रहे हैं। उन्हें इस चीज़ की फ़िक्र नहीं है कि कितने लोग जुड़ जाते हैं, कितने लोग मुतासिर हो जाते हैं। हाँ, फ़िक्र ये लोगों के लिए है कि ज़रा हम तक बात पहुंच रही है, हम बात को समझ रहे हैं या नहीं। इसलिए वो जो एसिड टेस्ट होना है 5 महीने के बाद, वो हमारा है, आपका और हमारा, कि अगर हम इतने सिंपल और सेल्फलेस एक मोटिव के साथ भी ना जुड़ सकें तो फिर हमारा भला वाकई में कहीं नहीं हो सकता। फिर हम आदी हो चले हैं कि वही पॉलिटिशियंस आए, मंच पर खूब तामझाम हो, सजावट हो, झूठे वादे हो, हर चीज़ गलत हो और उनके अपने चमचे जो उन्हें बताएं बस हम वही सुने। गाड़ियों में बैठ कर सारे लोग पेड़ हों तो वो आए, सुने, तालियां बजाएं और चले जाएं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ताली बजाने की ज़रूरत नहीं है। आप जितनी सीरियसली सुकून से अन्ना हजारे को सुन सकते हैं, उसी में आपका फ़ायदा है। ताली कितनी ज़ोर से बजती है उसका कोई महत्व इन सभाओं में नहीं है। हम चाहते हैं कि लोग जब घर जाएं तो उनके जहन पर वो बात हावी हो कि उन्होंने क्या सुना है। कई दिनों तक वो मंथन चले उनके दिमाग में और आखिरकार उन्हें लगे कि नहीं, हमें इससे जुड़ जाना चाहिए। बुज़ुर्ग अपने घर में अपने बेटे या अपने बहू, अपने बच्चे से कह सके कि नहीं, तुम इसमें अपना योगदान घर बैठे दे दो। ये मिशन है, ये हमारी कामना है कि ऐसा ही कुछ हो जाए। 9 अप्रैल को 2 जनसभाएं हुई, एक भिवाड़ी में और एक गुड़गांव में। 8 को भी 2 हुई थी, नरनौल में और रेवाड़ी में। आइए नरनौल और रेवाड़ी के कुछ दृश्य देखते हैं।
रैली को शायद मीडिया की मोहताजी नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि होता तो यूँ है कि कहीं पर कोई घटना घट जाए, मीडिया उसे कवर करे और आप अपने गांव, अपने शहर, अपने ज़िले में बैठकर उसको टेलीविज़न पर देखें या अखबार में पढ़ें। लेकिन ये तो रैली ही कुछ और है, ये तो सफ़र ही कोई और है। ये तो एक ऐसा सफ़र है जहाँ मुसाफिर खुद आपके गली कूचे शहर से गुज़र रहा है, आपके घर के सामने से गुज़र रहा है। आप खिड़की खोलते हैं तो उसको देखते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं तो आपकी भेंट हो सकती है। फिर आपको टेलीविज़न पर ख़बर देखने की क्या ज़रूरत है? अखबार का इंतज़ार क्यों? हाँ, जो दूसरे राज्य के लोग हैं जिन्हें इंतज़ार है, उन्हें थोड़ा सा इंतज़ार और करना चाहिए, क्योंकि ये सभा उन्हीं के घर आंगन से होती हुई और आगे बढ़ेगी। जी हाँ, आप इंतज़ार करिए, लेकिन फिर एक बार हम आपका इंतज़ार ख़त्म करते हैं, देखते हैं इन्हीं रैलियों के कुछ ये ख़ास दृश्य। प्रोग्राम में यहाँ पे रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सबका फिर एक बार स्वागत है। हेल्थ, स्वास्थ्य, कौन नहीं चाहता कि वो हेल्दी हो, बल्कि कहते हैं हेल्थ इज़ लॉस्ट, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। यानी अगर इंसान की सेहत बिगड़ जाए तो मान लीजिए इंसान की ज़िंदगी का मज़ा किरकिरा हो जाता है। उसके बाद कितना भी रुपए पैसा आपके पास हो, कितना भी खुशी हो, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है अगर आपकी सेहत बिगड़ जाए तो। लेकिन हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में आपने देखा है कि कितने ऐसे लोग हैं जो डिप्राइव्ड हैं, दूर हैं हेल्थ केयर से, जिन तक कोई डॉक्टर, कोई फैसिलिटी नहीं पहुंच पाती है। यूँ तो हम कहते हैं कि हमने बहुत सारी बीमारियों पे काबू पा लिया, हम गांव-गांव जाते हैं, घर घर जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो ज़रा सा पैसा आपको चाहिए होता है एक डॉक्टर से मिलने के बाद, वो पैसा, वो दवाई ये गरीब इंसान कहाँ से लेकर आए? क्वालिटी हेल्थ केयर कहाँ पर है? एक बार आपको डॉक्टर देख के गया, उसके बाद तो आज टेस्ट्स होते हैं, और कभी कभी कोई ऐसी बीमारी होती है जिसके पीछे बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, नहीं मिलता है आपको। अगर आप किसी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में पहुंच भी जाते हैं, अगर तो वो सरकारी है, तो आपको महीनों तक नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप किसी प्राइवेट सेंटर में पहुंच जाते हैं, वहाँ कितना पैसा आपसे लिया जाएगा वो रकम तो कभी आपने शायद सुनी भी नहीं होगी। तो ये गरीब बेचारा बीमार वापस निकल आता है, उसे ये लगता है कि चलो ये मेरी तकदीर थी, भूल जाओ इसको, अब मरूंगा जीऊँगा तो इस बीमारी के साथ। क्या यही है हमारा हेल्थ केयर सिस्टम? क्या इसी से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी? बिल्कुल नहीं होगी। 25 सूत्रीय कार्यक्रम में हेल्थ पर भी अच्छा खासा जोर दिया गया है कि चाहे वो गरीब हो, डिप्राइव्ड हो, किसी भी ट्राइब का हो, किसी भी बैकवर्ड क्लास का हो, उसको फर्स्ट क्लास हेल्थ केयर सर्विस मिलेगी। यानी उसे जो प्रॉब्लम है, जो रोग है, जो बीमारी है, उसका बराबर इलाज किया जाएगा, तब होके माना जाएगा कि इस इंसान के साथ कुछ भला हुआ है। उसको रहम करम पे नहीं छोड़ दिया जाएगा तकदीर के या उस गांव में जो एक डॉक्टर आता है उसके। और साथ ही साथ जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो मैंडेटरी किया जा रहा है। ज़रूरी होगा हेल्थ इंश्योरेंस हर सिटीज़न के लिए, ताकि बीमार होने पर उसके सारे एक्सपेंसेस वो कवर कर सके। अभी तो हम देखते हैं कुछ हेल्थ इंश्योरेंस जो कुछ ही खुशकिस्मत लोग अपने लिए कर पाते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स ये हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं। उसमें कभी कभी ये लगता है कि कॉरपोरेट्स का फ़ायदा ज़्यादा है और जिसने इंश्योरेंस किया है उस बेचारे का फ़ायदा तो शायद कहीं है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस सिस्टम को चेंज किया जाएगा, रिवर्स ट्रेंड हो जाएगा। यानी मैंडेटरी है कि आपकी हेल्थ इंश्योर्ड है, फिर आप छोटे हैं या बड़े हैं, अमीर हैं या गरीब हैं, जिस भी प्रांत के हैं, जिस भी मज़हब के हैं, ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े वो इंश्योरेंस का पैसा आपके काम आ सके और आप वाकई में एक सेहतमंद ज़िंदगी जी सकें।
जी हाँ, प्रोग्राम को भी हमने काफ़ी सेहतमंद और हेल्दी बनाना है, जिसके लिए हमें ज़रूरत है आपके फीडबैक की। फीडबैक के कई सारे तरीके हैं। अपनी राय भेजिए, अन्ना का कोई कोट भेजिए, कोई कोटेशन भेजिए, उसकी कोई क्लिप भेजिए, चाहे ऑडियो हो या चाहे वीडियो हो। अगर आप 25 सूत्रीय कार्यक्रम पढ़ चुके हैं, अगर आप नियति मसौदा पढ़ चुके हैं, अगर आप अन्ना को सुन रहे हैं, तो लिख भेजिए हमें कि कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर कर रही है या कौन सी चीज़ आपको निराश कर रही है। जी हाँ, हम उसे ज़रूर शेयर करेंगे अपने तमाम देखने वालों के साथ। फिलहाल तो हमें दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए चौथी दुनिया का इंटरनेट टीवी।